ये होलिका दहन हो रहा है और रात के करीब 1 बज रहे हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से परिक्रमा कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं देखते हैं। मेरा भीड़ कम हो चुकी है, फिर भी होलिका दहन हो रहा है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता शाम भी होलिका दहन है, उसमें सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रेम की विजय है, सत्य की विजय है, भक्त भाव की विजय है, भक्त भगवान की विजय है। और जो राक्षस का प्रवृत्ति वाला राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध, उसकी बहन होलिका का यहाँ पर दाह कहना चाहिए, दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि अग्नि के अंदर उसमें प्रवेश करके अपना जीवन अनुसार कर दिया। इन सब चीज़ों को दिखाते हुए हमने ये लिया है और उसके बाद हम आपके सामने देखते हैं। ये इस वर्ष का सबसे उत्तम अनोखा चित्र है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जय हो, जय जय हो भगवान नरसिंह भगवान की जय हो, जय भक्त प्रहलाद की जय हो, सारे संत महात्माओं की जय हो, विश्व के कल्याण की जय हो और मानवता की जय हो, भगवान की जय हो, प्रेम में संसार की जय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय नरसिंह भगवान, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। आज आपके सामने ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है। संगीत की पिचकारी में होली के रंग, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरी टोली बैठी हुई है, राधा कृष्ण की मूर्ति रखी है और ये गाना गाया जा रहा। इनमें फागुन माह में ढोल मजीरे के साथ गाए जाने वाले होली गीत की परंपरा को जगह जगह पर अब आज भले ही डीजे और म्यूजिक ने अपना सिस्टम ले लिया हो, लेकिन उसकी परंपरा अपनी जगह पर अपनी ही है और जो बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी तरह प्रस्तुत होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर दा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली में। फागुन की लोक भरी गीतें सुनाई पड़ रही हैं चौपाल कार्यक्रम में, यहाँ पर भी देखा जा सकता है। इस जगह पर लिखा है कि होलिका दहन जो हुआ वो पुष्य नक्षत्र में किया गया है। भद्रा पुष्य में होलिका दहन का श्रेष्ठ माना जाता है और ये कार्यक्रम अभी 12 बजे के बाद किया गया। इसके बाद आप देखें कि सूखी मनमाही बरसी बसे काशी नगरी का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर सब युवा लोगों के अपने मनपसंद गाने हैं। यहाँ परंपराओं में समरसता का रंग घोलते हुए दिखाई पड़ा। 1956 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। सब्जी मंडी नृत्य प्रस्तुति आज भी ये बरकरार है। इसके अंदर देख सकते हैं कि होली की चौक के जुलूस के होलियारों के संग राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा और अनुराग मिश्र साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। आरती संवर्धन का समासात 45 दिन के व्यापार घरों में हो दे रहे रोजगार। ये बच्चा होली खेल रहा ऐसा दिख रहा। अब इसका डिटेल बाद में दूंगा, फिलहाल अभी तो हमने आपको एक दृश्य दिखा दिया होली के रंग होली के साथ। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। यहाँ पर होली के साथ संगीत की पिचकारियों में होली के रंग ये दिखाया जा रहा और ये पारंपरिक है, जिसमें सब लोग ढोलक की थाप पर ये एकादशी के दिन से शुरू होता है। स्त्री पुरुष बैल बच्चे सभी लोग अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। यहाँ पर हारमोनियम ढोलक पर तबले में ढाक दिया जा रहा है। पुष्य रजत में होलिका दहन के बारे में श्रेष्ठ माना गया। ये समरसता का रंग खेलने के लिए 1956 में कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें इस वक्त ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको जुलूस के साथ होलियारों में दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरा दृश्य आपके सामने है।
और होलिका दहन का जो मुहूर्त हुआ अभी 12:30 से 3 के बीच में था। हम लोगों ने सब देखा, गए थे। अब उसका कुछ दृश्य आपने देखा होगा, आइए हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। होली का त्यौहार नाम लेते ही एक बार मन में ये बात उल्लास जग जाता है, हाय होली आ गई, क्या बात है, होली आ गई। बड़ी बड़ी सजावट के साथ, बड़ी मतलब यूँ कह लीजिए कि उमंग के साथ होली खेलने का उधर एक समय था। हम भी बचपन में होली खेलने के लिए तो इधर उधर तो नहीं जाते थे, लेकिन हमारे 1-2 मित्र थे जो मेरे घर आते थे और वो मुझे लेकर कुछ दूर तक जाते थे। शाम तक आज भी परंपरा होती है, लेकिन उनको मेरा स्वभाव मालूम था, तो वो ज़्यादा कंपेल भी नहीं करते थे कि भाई चलो घर से निकल 10 कदम गए चले आए। अच्छा, मेरा स्वभाव बहुत ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा गंभीर रहता था। तो जो बहुत उछंखल लड़के थे, जिनको मतलब डिफेम समझना चाहिए मोहल्ले के अंदर, कि एक बार मैं जब रास्ते से निकलता था और होली का मौसम है, सब लोग पिचकारी डाल रहे हैं, कोई गुब्बारा फोड़ रहा, सब कुछ कह रहा, तो मैं जिसकी तरफ देख लेता था, क्या बात, वो अपनी पिचकारी नीचे रख देता था, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, आई गले मिलने। वो बड़े स्नेह से वो गले मिल देता था। इतना डर था सिर्फ स्वभाव की वजह से। मैं कभी किसी से कोई ज़्यादा बोलता नहीं था, अपने मतलब से मतलब, लेकिन सबको नमस्कार, छोटे से बड़े तक। कोई वैसा बच्चा, भाई जवान कोई नहीं था जो जिसको मैंने नमस्कार न किया हो। तो सबको एक बड़ा आदर देने की ताकत थी, बचपन से बता रहा मैं आपको। तो मैं भी खेलता रहता था, जाता था, मिलता था सब कुछ। एक हमारे पास एक मित्र आए थे, उनका नाम शिवाधार चौबे था, हमारे साथ पढ़ते थे वो, और वो यहाँ के सिवान के रहने वाले थे, बिहारी। बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दांत काटी रोटी थे हमारे साथ, उनके साथ। एक बार वो वक्त जब वो चले गए तो हमको बहुत दुख हुआ, हम रोए भी कि भाई हमारा एक साथी जो है वो मोहल्ला, गांव, शहर और छोड़ के चले गए। उन पर एक हमने गीत भी लिखा था, शिवाधार चौबे नाम था। एक बार वो मेरे साथ जा रहे थे होली वाले दिन ही, तो वहाँ पर हमारे मोहल्ले में लाल कुएं के पास एक चरही बनी थी, जहाँ पर घोड़े वाले पानी नहीं पीते थे, तो उसमें रंग भरा हुआ था। अच्छा, हमको भी नहीं मालूम था, उनको भी नहीं मालूम था। हम आए तो बहुत शौक से भाई, किसी तरह कोई बात नहीं, हमको छोड़ने आए थे चौराहे तक। मैंने तो किसी पता नहीं कौन आदमी आया, कैसा आया, किस तरह का था, उसने उनको उठाया, उठा करके चरहे में डाल दिया। अब बताइए, अब वो तो गिर गए, हाथ पैर टूट जाता, सिर फट जाता, कुछ होता था, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े गोरे गजब के साथ उन्होंने डाल दिया। अब जब चढ़ाई से निकले वो, तो उनका रंग जो था बदरंग था। बड़ा गुस्सा आया, बहुत कुछ कहने की सोचनी, लेकिन फिर यही हुआ कि बुरा न मानो, होली है, कह रहे हैं और कहते चले जा रहे हैं, चले गए वो। ये तो मैं एक अपने एक बचपन की एक प्रसंग बता दिया कि ऐसा भी होता था। स्कूल में भी कोई ज़्यादा हुड़दंग हमारे साथ किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं तो इस बात को चुनौती से कह सकता हूँ कि बहुत मतलब से मतलब वाली बात थी मेरी। हम किसी से ज़्यादा चीज़ मिक्सअप नहीं होते थे, क्योंकि हम जानते थे कि भाई इनके इनके साथ हम अपनी बराबरी नहीं कर सकते। उसका एक मेन रीज़न ये था कि जितने भी लड़के थे वो हमसे ज़्यादा पैसे वाले थे, हमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले थे, हम उन सबके बीच में बहुत गरीब थे। तो हमको अपने मन में एक हेजिटेशन भी रहता था कि भाई हम इनके साथ जाएंगे, अगर इन्होंने 2 पैसे की कोई चीज़ आफी टाफी कोई चीज़ खिला पिला दिया तो हमारे पास पलट के देने के लिए नहीं है। हमारी माँ भी भाई जब गरीब है तो पैसे कहाँ देंगे। तो हम अपनी अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए मैं बहुत लोगों से मिलता जुलता था, बातचीत करते थे, सब कुछ था, लेकिन ग्रुपबाजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो लड़के भी उतना ही ज़्यादा इज्जत करते थे, भाई चलो ठीक है, बाद में हम नौकरी में आ गए, सर्विस करने लगे, पढ़ाई भी करने लगे, सब कुछ हो। खैर, हम होली की बात कर रहे हैं, होली से आगे बढ़ते हैं। आज होलिका दहन हुआ, रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में किया गया। हम भी अभी 1-1.5 बजे रात में गए थे, बहुत देर हो गई कहने के लिए, कुछ कहने सुनने का ज़्यादा समय है नहीं मेरे पास, और बहुत थका हुआ हूँ। मैं गया था। हाँ, अभी इसमें देखेंगे एक चित्र अभी आएगा आपका, शुरू में दिखा दिया, मैं वहाँ पर दिखाया था। एक वीडियो भी हमने बनाया है जो उसमें नगर दर्शन जैसे होता है, ऐसे नगर दर्शन ही करते हुए हमने दिखाए। कुछ दुकानदारों के हमने इंटरव्यू ली। पिचकारियों को देख करके हमारा मन बड़ा वो हुआ कि जितनी भी दुकानें वहाँ पर थी सब आधुनिक परंपराओं से भरी हुई थी, आधुनिक परंपराओं से भरी हुई थी।
और उनमें कोई कोई किसी में गदा बनाए, किसी में तलवार बनाए, किसी में तीर बनाए, किसी में मिसाइल बनाए, किसी में बम बना हुआ, उस तरह के बने हुए तमाम सारे पिचकारी पिचकारा सब वो लटके हैं और खरीदने वाले लोग कुछ तरह खरीद रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, बता रहे थे कि हमने दोनों बच्चों के लिए 4,000 रुपये की दो पिचकारी खरीदी, मतलब 2,000 रुपये के अपने लड़कों को लाए। हमने कहा यार हद हो गई 1,000 रुपये के 2 लाए होते, 3,000 रुपये किसी गरीब को बांट दिया होता तो कम से कम वो 100,000 बार तो आपको दुआएं देता, बच्चों को उजिया कुछ ला के दे देते, क्या तमाशा आपने। लेकिन भाई हम क्या कहें, भाई पैसा जिसके पास वो खर्च करेगा, राय शाम की कौन सुनने वाला। बात ठीक हुई चली गई, लेकिन वो ले आए। हमने देखा, देख करके मैं यही हुआ कि भाई आयातित क्या हुआ, ये पिचकारी है, इसको भारत सरकार ने नहीं बनाया। तो खैर, और अब हमें क्या कहना है कि भाई होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो ये इसका मतलब होली जो खेला जा रहा हिरण्यकश्यप के ज़माने से खेला जा रहा सतयुग में। उसके बाद फिर त्रेता में आया, त्रेता के बाद द्वापर में आया, द्वापर में तो बिल्कुल धूम मच गई। और कलयुग में अब ये देखा देखी हो रहा, परंपरा को जीवित रखा जा रहा। लेकिन पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि जो पिचकारी में रंग भर कर मारा जा रहा वो पिचकारी में रंग जो है वो आपके लिए, हमारे लिए इतना कारगर सिद्ध हो कि लगे कि भाई आपने अपना दिल का जो बहास था, वो प्रेम की जो अनुभूति थी, उन फुहारों के माध्यम से दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल टोटल दिखावा है। और जो घरों में महिलाएं अपने बड़े मनयोग से पकवान बना रही हैं, उन पकवानों का हालत देख लीजिए कि केवल आलू की ही पिसाई होती है, इतना ज़्यादा उसकी मरम्मत होती है, इतना ज़्यादा घिस के पीट के सब कुछ करके बाद में तलेंगे भूनेंगे सब कुछ करेंगे, आलू बेचारा मर जाता। घरों में सब महिलाएं आलू के पापड़ चिप्स बनाते आगे छतें भरी पड़ी हैं। और उनके बाद क्या खाद पात, कितने लोग आएंगे, कितने लोग खाएंगे। मैं बहुत से घरों को जानता हूँ, बहुत से घरों को बता रहा हूँ कि वो बनाते हैं, साल भर अकेले खाते हैं अकेले खाते हैं। कोई उनके यहाँ मतलब इसलिए नहीं जाता कि अभी जाएंगे, जरूरी नहीं कि कोई पूछ ले। मैं भली मोर ख़त्म दुनिया इसका मतलब। अब इस तरह से करने वाले बहुत से लोग हैं, पूरा बनवा लिया, आप साल भर तक अकेले खाएंगे, कोई किसी खिलाए बनाए, पूछ लिया खाएंगे क्या बनाए, क्या लेंगे। अरे गधों की बात कर रहे हो, क्या लेंगे क्या बनाएंगे। अरे आपके पास जो है वो पड़ोसी है, लेकिन वो नहीं। अब एक चलन आ गया, क्या पिएंगे आप, क्या लेंगे। आदमी चाहते हैं कह यार पेट भरा हुआ, बिल्कुल भी हम खा क्या है, कौन सा मन होता है भाई, कौन सा रंग पहन रहे, कौन सा रंग है। रंग तो वो है जो न छूटे, ऐसा रंग दे मोको जो धोबे जिंदगी भर और न छूटे, ऐसा कोई गाना आता है। हम बहुत सा अभी तो मैं आपको ये वो बता रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, भूमिका अभी तो बाकी है खेल खेलना। हम आपको बहुत से देंगे सीरियल जिसमें हम अपनी तमाम सारे आर्टिकल मेरे छपे हैं उन पर चर्चा करेंगे, कुछ गीत हमारे छपे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और जैसे अभी अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा गीत एक है, अगर वो न गाया जाए तो मैं भगवान के सब कह रहा हूँ कि होली है ही नहीं, होली में है ही नहीं। होली में वो गाना ही सबसे महत्वपूर्ण है जो गाया जाता है, जिसको गाने के बाद या फिर वो राजेश खन्ना का और एक गीत था किसी फिल्म के कि अपनी अपनी किस्मत है, कोई हंसे कोई रोए, ये तो एक बहाना है। और पता नहीं कैसे गाना है, पर वो भी वो होली के आधार पर गाया गया गीत है। तो वह ये फिल्मी दुनिया में गाए जाने वाले गीत भी हैं, वो भी मत गाया। ब्रज गोकुल में धूम मची गई, अच्छी मार मारी जाती है, लठ मार मारी गई। अभी देखा आपने, एकादशी वाले दिन हुआ और फिर 6 दिन 7 दिन चलता रहता है। और कानपुर में 8 दिन मनाया जाता है, लोग वही गंदे कपड़े पहने रहते हैं, रंग बिरंगे। लखनऊ में कम से कम इतनी शराफत है कि एक दिन खेल लिया नहीं तो वो भी नहीं। अब तो बहुत से जाते हो गए कि भाई 10 से 12 के बीच में लोग निकलते हैं 2 घंटे के अंदर, जो मिल गया लगा दिया, नहीं घर में घुस गए, कोई किसी की तलाश में बहता नहीं रहता। तो सब धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो रही। लड़कों के लिए है कि पिचकारी जगह पिचकारा आ गया और मान का हवाई जहाज उस सिर पे फाट पड़ रहा, ये सब हो रहा। पैसे का खेल। हम थोड़ा इसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन समर्थन भी नहीं करते
कि पैसे को गरीबों तक बांटिए, बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता। कूड़े से निकाल करके लोगों ने भोजन किया है। मुझे रोना आ रहा, कूड़े से निकाल करके हमने देखा अपनी आँखों से कि लोगों ने जो उसमें पड़ा था भोजन किया। कितनी गरीबी है। भले वो 2 रुपये किलो आटा गेहूँ चावल बेच रहे हो मोदी साहब, सब कुछ करो, लेकिन अभी भी गरीबी गई गई नहीं है। दुख दुख है, सुख सुख है, अपनी अपनी जगह पर। तो ब्रज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे था थैया ना। ब्रज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे था थैया ना, नाचे था थैया ना, नाचे था थैया ना। ब्रज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे था थैया ना। नाच गाना हो रहा, झोली लिए में होलियारे आ रहे हैं और अबीर गुलाल लगा रहे हैं, पिचकारी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि फिर भी उल्लास की वो गहराई है नहीं। जवान से लोग बूढ़े हो गए, है नहीं। और अब भी, पहले भी था, अब भी है, और आज भी देखा जाता है कि होली खेलने वाले लोगों की जो बहुत बड़े ताड़ में रहते हैं, जो जब जिस वक्त वो महिलाओं से होली खेलने के लिए वो उतावले होते हैं, भाभी जी कहाँ हैं, भाभी जी कहाँ हैं, भाभी जी कहाँ हैं, लाए हैं रंग लगाएंगे, उनको जो लगाएंगे, वो तमाशा देखने लायक होता है। उसमें उनकी नीयत भी साफ दिखाई पड़ती है। भाभी जी शर्मिंदगी के साथ, भाभी जी बहुत ही लिहाज के साथ कुछ नहीं कहती, लेकिन हमने देखा कि बड़ी बड़ी भाभियों की ऐसी तैसी हो जाती है जब इस तरह के लोग निकलते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं कहूँगा कि विचारों में अंतर आए। लड़कों के तो मैं जानता नहीं क्या करते हैं, स्कूलों में जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंडी है, वो अपना अपनी हरकत करते रहते हैं, सब कुछ है। तो अब चलिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और मेरा कहना सिर्फ इतने काफ़ी है। पिछले वर्ष हमने एक गीत लिखा था, इस बार तो अभी लिख नहीं पाए हम, लिखूँगा। चलो चली खेली आई होली के खेलना, कोरोना काल में लिखा था मैं। चलो चली खेली आई होली के खेलना, राम जाने कब हुई है फिर उनसे मिलना, राम जाने कब हुई है फिर उनसे मिलना, आओ जो चलो चली खेली आई होली के खेलना, राम जाने कब हुई है फिर उनसे मिलना। अफसोस है, बेगुनाह मतलब जवान लोग, जवान से जवान लोग मर के चले गए, घर सूना हो गया, होली खेलने के समय नहीं आया। होली आई है, परंपरागत आई है, तो मैं अपने साथी से कह रहा हूँ, चलो चले, आओ चलो चले खेल आई उन लोगों से। पता नहीं कब हम ही आँख मूंद लें, अगले साल हमारे लिए होली ना आए, तो चलो चली खेली आई होली के खेलना, राम जाने फिर कब हुई है होली का मिलना। बहुत दर्दनाक गीत था। इस बात जिसमें हमने ये गीत गाया था मंच पर एक परिवार में, भाई साहब वो लोग सब फूट फूट रो रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, सच को जब कहा जाता है तो फिर वो सच ही होकर निकलता है। हमारे पास कोई डांसिंग मैटर नहीं है, हम तो जो देख रहे हैं उसके लिए। इस बार भी मैं लिखा है, दिखाऊंगा, बोलूँगा। 2-3 दिन अभी कार्यक्रम चलेगा, तो तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि होली खेलिएगा। परसों खेली जाएगी, कल तो बिल्कुल सन्नाटा है मामला, और बहुत ही भले मनुष्य की तरह से खेलिए। कुछ बताइए सबको, क्या बताइए कि एक चुटकी भर टीका लगाने के लिए साल भर जिम्मेदारी करनी पड़ती है। अरे काला पीला नीला पोतने से क्या फ़ायदा भाई? घंटों छुड़ाओ, काला कर दो मुँह को, बकवास हद है। इससे बचने की कोशिश करिए, मेरी प्रार्थना है आपसे। ये होली का त्यौहार, ये तो मैंने सब ऊपरी बात बता दी, ये तो बताया नहीं कि भाई होली क्यों मनाई जाती। अब बताएंगे, कल आने वाले दिन बताएंगे। होली हिरण्यकश्यप का बधवा, हिरण्यकश्यप भगवान का हरिद्रोही है, और हरिद्रोही है राम, भगवान उसके घर में पैदा हुए, भगवान स्वयं पैदा हुए, लिखा हुआ
आप 9वें अध्याय में देख लीजिए जाके, उसमें लिखा है कि राक्षस प्रहलाद मैं हूँ, भगवान ने कहा। तो एक रूप में भगवान आते हैं, उसके बाप का वध करते हैं, दूसरे रूप में बगावत करते हैं उससे हिरण्यकश्यप से। तो ये दोनों दृश्य सामने आते हैं। तो मेहरबानी से वध करके उन्होंने बता दिया कि नहीं, ईश्वर के प्रति अगर किसी के पास विरोध है, विद्रोह है और अप्रियता समाज में कायम होने की बात है, तो भाई उसमें नरसिंह पैदा होगा, ज़्यादा समय हो जाएगा। हाँ, नरसिंह पैदा होगा। नरसिंह को बनाओ, सिंह पूरा शरीर मनुष्य का है, सिर्फ मुंह और हाथ दिखाई पड़े। क्या है? जब तुम मनुष्य होकर के व्यवहार में पशुता धारण करोगे, ध्यान रखिएगा, मनुष्य होकर जब आप पशु बन जाएंगे, मनुष्य होकर जब आपके अंदर मनुष्यता की जगह पशुता आ जाएगी, तो आपका खंडन करने के लिए, आपका मुंडन करने के लिए, आपको निस्ताभूत करने के लिए भी भगवान को मनुष्य नहीं पशु बनना पड़ेगा। हिंसक पशु बना, नर सिंह, नर तो हूँ मैं, लेकिन शेर हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना, हम सीधे सिर खा जाएंगे, खोपड़ी नोच लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, हाथों के नाखून से पेट फाड़ फेंक देंगे। भगवान को कहना, ये संदेश दे रहे हैं कि जब तुम अत्याचार बढ़ जाएगा, दुराचार पापाचार बढ़ जाएगा, निर्दोष लोग सताए जाएंगे, आपकी ही चलेगी, भगवान के नाम का गुणगान करने वालों को मारा जाएगा, उस स्थिति में भगवान जो है वो स्वयं आएगा मारने के लिए। तो नरसिंह लंका में प्रवेश करते समय लिखा हुआ आप देखेंगे, लंके चलो सुमिर नर हरि, हनुमान जी शुरू में लिखा कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने सबसे पहले प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अब राजा के घर जा रहे हैं। कौन से राजा? लंकापति राजा रावण। तो फिर राजा के घर जा रहे हैं, तो राजा की तरफ से राजदूत भी आ रहा, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हृदय राख कौशलपुर राजा। और जब मारने की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि रावण ने जितनी बदतमीजी की थी, तो उसके जवाब में वो कह रहे हैं, लंके चले वो सुमिर नर हरि। अब नर हरि बने सिंह, और नर बने नरसिंह भगवान का काम था। सबसे पहले सिंह का को उसको क्या नाम, जो सुरसा उसका, और लंकनी हो गई, सुरसा होगी, और एक और है जो समुद्र के अंदर रहती है। इन तीनों को बद तो वहीं कर दिया भगवान ने, एक मुक्का मारा, सबको कादिश ठीक कर दिया। उसमें से एक जाग गई। हमारे गुरु जी कह रहे थे कि कभी कभी लोगों को दिखाना पड़ता है तो मारना भी पड़ता है। एक घूसा मारने से सत्संग हो जाता। हाँ, आप सुन के हंसेंगे, उसमें लिखा है कि तात स्वर्ग अब्बर सुख धरे ही तुलाए के अंग, तूल न ताए सकल में जो सुख लो सत्संग। पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। मार खाने के बाद वो कह रही है कि हमारे पुण्य किसी जन्म के होंगे, आज उदय हो गए, पुण्य बहुता, तो उसके बदले में देखो नैन राम कर दूता। तो भी हम राम के दूत को देखा है, इसलिए सब उन्होंने तुरंत हनुमान जी के पास चरणों में गिरती है, मुक्का मारती है। तो वो कह रही है कि तुला एक संग तूल न ताए सकल मिल, उन सब चीज़ों को मिला करके तोला जाए तो सत्संग की पढ़ने को किसी भी कीमत पर ऊंचा नहीं किया जा सकता, इतना भारी रहेगा। तूल न ताए सकल मिल, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग में हो सकता। तो मार कर भी बौद्धिक स्तर से, मारने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि हाथ पैर तोड़ दिया जाए या खोपड़ी फोड़ दी जाए या थप्पड़ कर दिया जाए ना। मारने का मतलब एक प्रकार का आग दिखाना है। खबरदार, इतने समझदार हो, मनुष्य के बच्चे हो, तुमको इतनी अकल नहीं है, इस तरह करना चाहिए। इतनी बात, इतने काफ़ी है, यही मारना है। लेकिन उसको तो मारना पड़ा, घूसा
बाकायदा वो मुटका एक महा का कपे हनी रुधिर बमत धरनी धनमनी, एक घूसा मारा, मुंह से खून निकल पड़ा और जमीन में लग गई। उठ संहारे लंका, जोर पान कर विषय विनय विनय से शंका, और तब उसने कहा कि मुझे किसी पुण्य धर्म का पुण्य मिला। तो मैं तो बात कह दिया। बैल होली का त्योहार है, होली मनाइए, बड़े प्यार से मनाइए, सबको गले लगाइए और छोटी सी अबीर की भी पुड़िया लेकर के पूरे मोहल्ले में बाँटाइए। मज़ा तो तब है, कोई माई का लाल छूटने न पाए। मज़ा तो तब है। राजस्थान की एक इच्छा है कि जब आपके जेब से पैसा निकले, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये जो भी निकले, तो कोई का किसी का मस्तक गोरोचन लालमा से हुए बगैर बचे ना, तब तो वे मानता है। नहीं तो बैठे आओ तो लगाई दी, नहीं आओ तो न लगाई, तो वो नहीं, वो ठीक नहीं। मानिए भगवान की बड़ी कृपा हो, आप सब लोग महान बने। शुभकामनाओं सहित राधेश्याम राधे हृदय से नमन करता है। होली की सत कोट नमन, बहुत बार बधाई और हार्दिक बधाई, प्रेम बधाई, सतकोट बधाई।